हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ ब्लाउज कटिंग करने का। और इसमें गले में कढ़ाई भी है और बाजू में बहुत सारा वर्क है, देख सकते हैं। ये तीनों ब्लाउज हैं हमारी और एक ही कस्टमर की ब्लाउज हैं। तीनों ब्लाउज को एक साथ कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कटिंग कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए, तीनों ब्लाउज को एक साथ कटिंग करना है। तो मैंने दो कपड़े को बराबर से फोल्ड कर लिया है और तीसरे कपड़े को भी बराबर से उसी के ऊपर रखकर वो कर लेंगे। फिर उतना फोल्ड करेंगे जितना हमें कटिंग करना, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, जैसे कई सारी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज से नाप कर दिखा रही हूँ कि हमारा कितनी चेस्ट की ब्लाउज है। तो यहाँ पे देखिए 8 इंच आ रहा है, तो यानी 8 चौक 32 चेस्ट की हमारी ब्लाउज है और इसकी तैयार लंबाई है 13.5 इंच। तो यहाँ से मैंने 8 इंच ले लिया और 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर मार्जिन के लिए ले लिया। और 13.5 लंबाई है तो 1 इंच प्लस कर देंगे तो 14.5 हो जाएगी। 5.5 इंच मैं यहाँ से शोल्डर ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मल साइज़ है। और 6 इंच आर्म होल, क्योंकि बड़ी बाजू बनानी है तो आधा इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे। और 1 इंच पर गोलाई कर रही हूँ आर्म होल पर, क्योंकि डीप नेक है तो 1 इंच पर गोलाई होगी। यहीं से आगे पल्ले की कटिंग कर लेंगे। तो 5.5 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल और 1 इंच पर यहाँ पे भी गोलाई कर रही हूँ आगे पल्ले में भी। 2.5 इंच चौड़ाई गले की और 6 इंच लंबाई। मेरे गले की लंबाई 6 इंच है कस्टमर की, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे ब्लाउज की लंबाई 13.5 है। तो यहाँ पे आगे पल्ले की बेल्ट वाली हमारी ब्लाउज है, तो 2 इंच का बेल्ट कटिंग करना है, मतलब 4 इंच का, और 2 इंच कंप्लीट हो जाए बनने पर। तो यहाँ पे देखिए आगे वाले पल्ले की लंबाई मैं 12.5 ले रही हूँ, तो 1 इंच सिलाई में दब जाएगा तो 11.5 बचेगा और 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा तो 13.5 तैयार लंबाई हमारी आ जाएगी। और यहीं पे आगे वाले पल्ले पर मैं प्लेट डाल रही हूँ। जैसे सभी प्लेट डालना मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया हुआ है, प्लेट्स उसी तरह डालनी है। प्लेट डालने में कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, प्लेट सेम साइज़ की डलती हैं, चाहे हैवी वाली ब्लाउज हो या चाहे नॉर्मल वाली ब्लाउज हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। यहाँ से 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ बेल्ट का। यहीं से बेल्ट हम कटिंग कर लेंगे निशान लगाकर। तो देखिए हमारे ब्लाउज का निशान मैंने सब पीछे वाले पल्ला, आगे पल्ला और बेल्ट में भी निशान लगा लिया है। तो चलिए यहीं से कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप अच्छे से इसकी कटिंग ब्लाउज की सीख पाएंगे। और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। तो देखिए मैंने यहाँ से पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है और आगे पल्ले की भी कटिंग कर ली है और बेल्ट की भी यहीं से कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद फिर हमें बाजू कटिंग करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाजू कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए मतलब तीनों पल्ले हमने कटिंग कर लिए है और एक ब्लाउज की बाजू हमें छोटी बनानी है और 2 ब्लाउज की बड़ी बाजू बनानी है। तो जिसकी छोटी बनानी है उसको साइड कर देते हैं, जिनकी बड़ी बनानी है उनको कटिंग कर लेते हैं। छोटी बाजू की वीडियो किसी दिन मैं अपलोड करूँगी चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। कपड़ा कैसे फोल्ड करते हैं आप सबको तो पता ही होगा। हमारे ब्लाउज की लंबाई 8 इंच है, तो हमें 2 इंच बढ़ाकर कटिंग करना, मतलब 8 इंच है। तो कस्टमर बोली है कि हमारी बाजू थोड़ी छोटी है तो आप 2 इंच बड़ी कर दीजिएगा, तो यानी 10 इंच की बाजू हमें बनानी है। तो यहाँ से मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके निशान लगा रही हूँ, क्योंकि दोनों साइड से सिलाई में जाएगा ना। तो इसीलिए अगर तैयार लंबाई 10 है तो 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे तो हमारी बाजू 10 इंच पर बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से मैं 2.5 आर्म होल 2.5 इंच पर डाउन करूँगी। नॉर्मल साइज़ है तो 2.5 इंच, हैवी साइज़ होता तो 3 इंच पर डाउन करते। तो यहाँ से देखिए मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे खींचा है। मैं जब
वैसे कटिंग करती हूँ तो सीधी लाइन नहीं खींचती हूँ। और यहीं से हल्का हल्का गोलाई करके यहाँ नीचे जहाँ मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर ले आकर मिला देंगे। तो देखिए मैंने कैसे हल्का हल्का सा गोलाई करते हुए ले आकर आर्म होल को 2.5 इंच पर यहाँ जो निशान लगाया है वहाँ पे मिला देंगे। आप इस तरह की बाजू कटिंग करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो बहुत ही परफेक्ट बाजू आपकी ब्लाउज हो सूट हो तो बैठेगी। आगे मोहरी की गोलाई हमारी 5 इंच है और 2 इंच मैंने प्लस किया है, मतलब मार्जिन के लिए लिया है। और यहाँ से सीधा निशान लगा दिए। तो देखिए यहाँ से मैं आपको 8 चौक 32 है तो 7.5 इंच, आधा इंच माइनस करके और 1 इंच प्लस यहाँ से तो 8.5 हो गया। तो हमारी बाजू एकदम मतलब 32 चेस्ट की हमारी ब्लाउज है तो बाजू उसमें परफेक्ट बैठेगी, ना थोड़ा सा कम होगी और ना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने निशान बाजू का लगा दिया है। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ब्लाउज की और बाजू की कटिंग कैसी है। और दूसरी वीडियो में छोटी आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं किसी दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप सब लोग प्लीज़ चैनल पर देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हमारी ब्लाउज की बाजू की कटिंग हो गई है, और मतलब ब्लाउज की हो गया पर पूरी ही कटिंग हो गई है। अब यहीं से अस्तर को रखकर कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। तो और 2 कपड़े हमारे सिंपल हैं पर ये वर्क वाला है, तो इसको कैसे कटिंग करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वर्क वाला है तो मैं सोची चलिए आप सबको दिखा देती हूँ। और जो नॉर्मल है तो नॉर्मल कपड़े को कैसे फोल्ड करके बस उसको अस्तर को बराबर से रखकर कटिंग कर लेंगे। तो ये पीछे बैक पार्ट का गला है तो बराबर से पकड़कर बराबर फोल्ड कर लेंगे। देखेंगे कि मतलब कहीं गला हमारा कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्क भी बहुत हैवी दिया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा जो बिगनर्स लोग हैं उनको दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग को अब दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैसे बराबर से अस्तर रख लिया है। अब यहीं से कटिंग कर दूँगी। और जो हमारी 2 और ब्लाउज हैं तो उनमें गला मतलब नहीं बना है, तो इसीलिए मैंने गले की कटिंग नहीं की थी, खाली पीछे पल्ले की कटिंग की थी, क्योंकि इसमें गला पहले से ही बना है। तो गले की कटिंग कर देती तो फिर इधर उधर हो जाता। और जिनमें नहीं बना है तो उनमें अब मैं अलग से कटिंग कर लूँगी गले की। ये हमारी बाजू का मतलब वर्क है, इसमें भी देखिए बहुत सारा वर्क है, बहुत हैवी साइज़ की ये साड़ी है, काफ़ी महंगी भी है। कस्टमर बोल रही थी तो उनके घर में कार्यक्रम है तो वही आज बना रही हूँ मैं ये कपड़ा, और कल उनको देना भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं बाजू को रख कर और 1-1 इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाजू भी कटिंग कर ली है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करना भूल जाते हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पे आगे मतलब पीछे का पल्ला और बाजू की कटिंग तो मैंने कर ली है, बस आगे पार्ट की कटिंग रह गई है। तो इसको भी रख कर कटिंग कर लेंगे, और ज़्यादा ब्लाउज कटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये कढ़ाई वाली ब्लाउज कपड़ा था ब्लाउज का, तो इसीलिए मैं सोची आप सबको दिखा देती हूँ कि इसको कैसे रख कर कटिंग करते हैं। और जो नॉर्मल है तो उसको तो एक साइड से फोल्ड करके हम कटिंग कर लेते हैं, उनमें और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ज़्यादा सरल रहता है। और इनमें क्या है ना कि बीच में वर्क दे देती है कंपनी, तो फिर उसके हिसाब से कटिंग करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।